बट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सिवाज साहब के पास चलूंगा। सिवाज साहब, इस बाहुबली मिसाइल की खासियत के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो बहुत ही बड़ी खसूसियत है, इसमें कोई शक नहीं कि ये गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो ज़्यादातर मिलान थी, कॉनकॉर्स मिसाइलें थी, वो हम बाहर से लेते थे। मगर ये जो है पहले तो इंडिजिनियसली बनाई गई है। ये इंफ्रारेड इमेजिंग ट्रैकर है, इसका मतलब ये फायर एंड फॉरगेट है, थर्ड जनरेशन का है। और ये आधुनिक से आधुनिक जो आर्मर है, जो मॉडर्न टैंक्स में, उसको ये पेनिट्रेट कर सकता है। ये दिन और रात दोनों को फायर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बार जब फायर के बाद अपने टारगेट को सिलेक्ट करके और उसका सॉफ्ट पोर्शन पे हिट करती है। मतलब अगर टैंक पे इसने मार करना है तो टॉप अटैक करेगी, जहां पर सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है। दूसरा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन पोर्टेबल है, क्योंकि इसका वजन है करीब की 12 से 14 kg। इसको आराम से एक इन्फेंट्री सोल्जर कैरी कर सकता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इन्फेंट्री यूनिट, पैरा यूनिट और स्पेशल फोर्सेज में इस्तेमाल कर लेंगे। अभी तक हम डिपेंडेंट थे, दूसरे देशों से लेते थे, अब हम खुद बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये बड़ी सच्चाई है कि ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गन मिसाइल जो आई है, एंटी टैंक, तो ये मुझे लगता है कि इसके कारण आप देखेंगे कि इन्फेंट्री यूनिट की भी काबिलियत और क्षमता में बहुत तरक्की आएगी। और ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ये डीआरडीओ की बहुत ही अच्छी सक्सेस है। इसको अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिला के किया जा रहा है, जिससे इसके अंदर और भी बढ़ोतरी लाई जा सके। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये जल्दी ही डिप्लॉय की जा सकती है, क्योंकि मैन पोर्टेबल है और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, पहाड़ी में, जंगल में। और दूसरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इंडिजिनियसली बनाई गई है, तो इसके मिसाइलों की कमी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड़ाई के दौरान में आपको क्रिटिकलिटी आ जाती है, जब आपको हथियार नहीं मिलते, वो भी आपको नहीं आएगी। अगर जिस प्रकार से इसकी आप कैपेबिलिटी और क्वालिटी देख रहे हैं, मुझे लगता है इसकी डिमांड वर्ल्ड में बढ़ेगी। जैसे अभी आकाश मिसाइल थी, हमारी नाग मिसाइल थी, वो भी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, उनकी डिमांडें बढ़ रही थी। तो ये, क्योंकि ये टेस्ट कर चुके हैं पोखरण रेंज में, इसका मिलाप एक प्रकार हर तरीके से ट्रायल हो चुका है, अब ये इंडक्ट होगी। और मुझे लगता है, पूरा विश्वास है, आने वाले समय के अंदर ये जो है दूसरे देश भी इसकी डिमांड करेंगे। ब्रजेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश कुमार साहब, आप क्या मानते हैं इस मिसाइल के बारे में? किस तरह की खासियत है और ये भारतीय सेना के लिए किस तरीके से गेम चेंजर रहेगी? मनोज जी, अपने यहाँ आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान कई दशकों से सबसे बड़ा आर्म्स एमुनिशन ऑर्डिनेंस का इंपोर्टर रहा है और हम किसी भी श्रेणी में स्वावलंबी नहीं हो पाए। टैक्टिकल बैटलफील्ड में, मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस में खास करके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो टैंक और ए व्हीकल के खिलाफ की जाती है, उसमें कमी थी। जैसे अभी एक्सपर्ट ने बताया, जनरल साहब ने बताया कि हम नाग और मिलान मिसाइल इस्तेमाल करते थे, जो कि सेकेंड जनरेशन की थी, और हमारे पास में डेफिशिएंसी थी। थोड़ा इतिहास में जाना अच्छा रहेगा। इसकी कमी हमें 2010 में बहुत तगड़ी लगी थी। तब हमने अमेरिका के साथ में जैवलिन मिसाइल के साथ में एक सौदा किया, लेकिन 2012 में अमेरिका ने जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी थी उसको रद्द कर दिया। तो हमारी जो ये मिसाइल हमने बहुत नाम सुना होगा, यूक्रेन और रशिया के वॉर में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था अगेंस्ट आर्मर ऑफेंसिव, तो वो हमें मिल नहीं पाया। फिर हमने 2014 में एक सोचा कि भाई हम अपनी मिसाइल खुद बनाएंगे, और जब तक कि खुद नहीं बनाते हैं तो इंटरिम में हमने इजराइल के मिसाइल का इंपोर्ट किया। कुछ करीब 4000 मिसाइल्स और करीब 370 लॉन्चर इंपोर्ट करना शुरू किया, उसका एग्रीमेंट लिया। बीच में उसको भी रोक दिया गया था, फिर अपने नेतन्याहू साहब आए और फिर उसको डील को चालू कर दिया गया।
और अभी ये स्थिति आ गई है कि हमारा जो एक जो वॉइड था कहते हैं इस श्रेणी श्रृंखला में, वो करीब करीब पूरा हो गया है। हमारे ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। मैन पैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाउ इसके एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम कि ये दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकता है, एपीसी को नष्ट कर सकता है, उससे ज्यादा क्षमता है उनके कमांड कंट्रोल सिस्टम। जो हमारी फाइटिंग फॉर्मेशंस होती हैं, आर्मर्ड कोर की हो, आर्मर्ड फॉर्मेशन हो, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन हो, तो कमांड कंट्रोल टैंक में जो कमांडर्स बैठते हैं, जहां संचालन होता है, वहां आप नष्ट करेंगे तो उसके नीचे वाले की सारी लड़ाई की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मिसाइल की। और हम ये बता दें कि ये इन्फेंट्री बटालियंस के वास्ते, तो इन्फेंट्री बटालियन अगर बख्तरबंद गाड़ियों में चलती है जैसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, अगर वो पैराड्राफ करते हैं पैरा स्पेशलिस्ट बटालियन उनके लिए, तो करीब 382 हमारे पास में आसपास इन्फेंट्री बटालियंस हैं और करीब 44 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री